नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइगर रिजर्व्स बाघ अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स को कवर करती है यह सिंगल बुक स्टैटिक जीके पिनेकल की। और आज का हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में चलिए पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा आपका बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है और यह है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम धारा 38(वी). इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देश में बाघों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरू किया गया था वर्ष 1973 में और 1973 में ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ से कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार IUCN रेड डाटा बुक अनुसूची 1 के अनुसार लुप्त प्राय जंतुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व्स हैं और भारत विश्व की 75% बाघ आबादी का घर है। तो विश्व के जो 75% बाघ हैं वे आपका भारत में निवास करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्थान है। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या आपका मध्य प्रदेश में। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आपका कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपका है जहाँ पर बाघों की संख्या अधिक है। अगला जो पॉइंट है यहाँ से कि भारत के टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो इनमें सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व है वो है आंध्र प्रदेश राज्य में लोकेटेड। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो लोकेटेड टाइगर रिजर्व्स है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं। अरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसे आमतौर पर श्री सैलम के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइगर रिजर्व को श्री सैलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और यह आपका इम्पोर्टेंट था। अगला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें शामिल है आपका कमलंग टाइगर रिजर्व्स, नामदफा टाइगर रिजर्व्स, पक्के टाइगर रिजर्व्स। इसमें जो नामदफा टाइगर रिजर्व्स है ना जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकेटेड है, इस पॉइंट को आप लोग, इस रिजर्व्स को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से असम राज्य। असम राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स में आपका शामिल है काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स, मानस टाइगर रिजर्व्स, नामेरी टाइगर रिजर्व्स, ओरंग टाइगर रिजर्व्स। इसमें आपका मानस, काजीरंगा और ओरंग ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं क्योंकि इनसे प्रश्न आपका बना है। डायरेक्ट लोकेशन पूछी जाती है कि ओरंग टाइगर रिजर्व्स आपका किस राज्य में लोकेटेड है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो राज्य है वो है बिहार राज्य। बिहार राज्य में लोकेटेड जो टाइगर रिजर्व हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका यह बिहार राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपका बना है। अगला राज्य यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में आपका शामिल है
अचानकमार टाइगर रिजर्व्स, इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व्स, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व्स। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स में आपका शामिल है पलामू टाइगर रिजर्व्स। और पलामू टाइगर रिजर्व्स आपका झारखंड राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व्स है और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है, पलामू टाइगर रिजर्व्स। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अगला राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य में जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें आपका शामिल है पलामू, इसे आप कट करिएगा, ये तो झारखंड का टाइगर रिजर्व्स है, ये आपके कर्नाटक राज्य ना, ये आपका कर्नाटक राज्य के टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें आपका शामिल है बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स, भद्रा टाइगर रिजर्व्स, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व्स, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व्स, नागरहोल टाइगर रिजर्व्स। ये सभी प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं कर्नाटक राज्य में स्थित। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से केरल राज्य। केरल राज्य के प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें आपका शामिल है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व्स, पेरियार टाइगर रिजर्व्स। इसमें आपका जो पेरियार टाइगर रिजर्व्स है ना, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये दोनों आपके केरल राज्य के टाइगर रिजर्व्स हैं। और पेरियार टाइगर रिजर्व्स का लोकेशन आपसे पूछा जाता है किस राज्य में आपका स्थित है। अगला राज्य यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें शामिल है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इनमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ना, वे है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स। इन सभी को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये सभी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश राज्य में लोकेटेड। अगला जो राज्य यहाँ से वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं, महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व्स भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व्स है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो बोर टाइगर रिजर्व्स है वह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और यह आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अन्य जो टाइगर रिजर्व्स हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित उनमें शामिल है मेलघाट टाइगर रिजर्व्स, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व्स, पेंच टाइगर रिजर्व्स, सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स, ताडोबा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व्स। ये सभी अन्य प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला राज्य यहाँ से मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें आपका शामिल है डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व। और इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा डंपा टाइगर रिजर्व्स को। अगला राज्य यहाँ से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में आपके जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें शामिल है सतकोसिया टाइगर रिजर्व्स और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स। इसमें आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये सभी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उड़ीसा राज्य के, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें आपका शामिल है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व्स, नामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व्स और धौलपुर करौल टाइगर रिजर्व्स। यह भारत में 54वां टाइगर रिजर्व्स है, धौलपुर करौल टाइगर रिजर्व्स और सरिस्का टाइगर रिजर्व्स। आप लोग धौलपुर टाइगर रिजर्व्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और रामगढ़ टाइगर रिजर्व्स, इससे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामपुर विषधारी टाइगर रिजर्व्स को। ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला राज्य यहाँ से तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में स्थित जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें शामिल है
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व्स, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व्स, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व्स, कलाकड़ मुथुंडथुराई टाइगर रिजर्व्स और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व्स, त्रिविल्ली पुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व्स, त्रिविल्ली पुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व्स, ये सभी आपके प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु राज्य में स्थापित। अगला जो राज्य यहाँ से वो है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं लोकेटेड, उनमें शामिल है अमराबाद टाइगर रिजर्व्स। अमराबाद टाइगर रिजर्व्स 2014 में तेलुगु राज्यों के विभाजन के बाद इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 2014 इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कंवल टाइगर रिजर्व्स आपका तेलंगाना राज्य में ही स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला राज्य यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें शामिल है दुधवा टाइगर रिजर्व्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व्स और रानीपुर टाइगर रिजर्व्स। यह उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला है और यह 53वां टाइगर रिजर्व्स है भारत का। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। रानीपुर टाइगर रिजर्व्स, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दुधवा टाइगर रिजर्व्स और पीलीभीत। दुधवा से तो मतलब कि जो टाइगर रिजर्व है इससे पूछता है कि यहाँ पर डैश कर देगा कि दुधवा डैश रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से, एलिफेंट रिजर्व से, कुछ ऐसा। अगला जो यहाँ से राज्य है वो आपका है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें आपका शामिल है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स और 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था इसे। 1956 में से जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे कभी कभी बोल दिया जाता है और ये आपका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट, अरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला जो उत्तराखंड राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व वो है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व, इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था और यह भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है और यह आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है वेस्ट बंगाल राज्य। वेस्ट बंगाल में स्थित दो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें शामिल आपका बक्सा टाइगर रिजर्व्स और सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स। तो सुंदरबन से ही पूछता है आपका प्रश्न कभी कभार, कभी कभी आपसे बक्सा टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो इसमें आपका बिहार करके देगा ना, तो लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका, यह है लोकेटेड वेस्ट बंगाल राज्य में। ये दोनों वैसे वेस्ट बंगाल राज्य में लोकेटेड स्थापित आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। अदर फैक्ट्स, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में यहाँ पर क्या है कि टाइगर रिजर्व्स के अंदर बाघों की बहुतेयता जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक है। इसके बाद बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, मुधुमलाई और कान्हा काजीरंगा सुंदरबन में है। तो सबसे अधिक जो आपकी बाघों की संख्या है वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अगला यहाँ से प्रश्न क्या है कि विश्व में परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं। बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में आपका यह पाया जाता है। मध्य और पश्चिम एशिया, यह आपका विलुप्त हो गया है। अरे मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से कैस्पियन बाघ जो कि आपका तुर्की में पाया जाता है, यह आपका विलुप्त हो गया है। अमूर बाघ, अमूर बाघ यह बाघ की एक प्रजाति है जो कि रूस और चीन और उत्तर कोरिया का अमूर नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जावन बाघ जो है ये जावा इंडोनेशिया में पाए जाते थे, मतलब अब विलुप्त हो चुके हैं। अगला है दक्षिण चीन बाघ, यह आपका दक्षिण मध्य चीन में पाए जाते थे। बाली बाघ जो है यह बाली इंडोनेशिया में पाए जाते थे, अब विलुप्त हो चुके हैं। सुमात्रा बाघ जो है सुमात्रा इंडोनेशिया आइलैंड पे आपके पाए जाते हैं। और इंडो चीनी बाघ जो है महाद्वीपीय दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ये बाघों की अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे कि जो आपका बंगाल टाइगर है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, यह
और ये आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में अधिकतर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर्स। और यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू प्रश्नों की तरफ। और यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत द्वारा 2018 में निम्नलिखित में से किस जानवर की जनगणना में ने जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है। तो भारत द्वारा 2018 में निम्नलिखित में से किस जानवर की जनगणना ने जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है। तो यह है टाइगर्स की जनगणना की गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, टाइगर्स। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स कहाँ है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट बोला था ना कि आपसे लोकेशन से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या में बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सर्वाधिक संख्या में जो बाघ अभ्यारण्य है यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा है। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और स्थित राज्य गलत सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत सुमेलित दिया है, टाइगर रिजर्व और राज्य। तो मानस टाइगर रिजर्व आपका असम में लोकेटेड है, सही है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तीसरा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय, ये तो भाई वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ से आपका इनकरेक्टली मैच्ड है ऑप्शन सी। बाकी कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में, तीनों आपके सही है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारत में उत्तर से दक्षिण तक स्थित बाघ अभ्यारण्यों का सही क्रम चुने। और कालानुक्रमिक क्रम चुनना है इसमें आपका, तो नॉर्थ से साउथ में जाना है ना। तो पहले आपका तो जो उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क हो आएगा, उसके बाद आपका आना चाहिए कान्हा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व आखिरी में। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। तो इनमें से जो आपका ये तो भीतरकनिका नहीं है, ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट 1, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व्स को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण तक आपका व्यवस्थित करना है। तो पन्ना तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा, दुधवा उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, पेंच आपका और इंद्रावती ये तीनों आपके भाई। यहाँ से आपका करेक्ट क्रम क्या बनेगा, पहले तो मध्य प्रदेश आएगा कि उत्तर प्रदेश। तो पहले तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद तो पेंच और इंद्रावती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से पहले आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आएगा, अरे दुधवा टाइगर रिजर्व आएगा, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, उसके बाद आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व सबसे उत्तर में। अगला प्रश्न है कि सबसे दक्षिण में ना भाई, हमें नॉर्थ टू साउथ जाना है। हाँ सही है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण आश्वासन बाघ मानक का दर्जा दिया गया था। तो संरक्षण आश्वासन बाघ मानक का दर्जा आपका दिया गया था 2021 में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा,
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो प्रश्न यहाँ से कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य आधिकारिक तौर पर शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। तो शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है कान्हा टाइगर रिजर्व्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व्स। अगला प्रश्न है कि वह राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1992 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और डैश राष्ट्रीय उद्यान बना। तो यह था पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1992 में आपका बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, बाद में यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में भारत के निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, वे था पन्ना टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो यह है गुजरात राज्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपका केरल, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, इन सभी जगह स्थानों पर आपके, इन सभी राज्यों में आपके बाघ अभ्यारण्य स्थापित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो कर्नाटक में स्थित इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व। बाकी आपके डांडेली, अंसी, भद्रा और नागरहोल टाइगर रिजर्व से सभी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला यहाँ से कि निम्नलिखित में से भारत के किस टाइगर रिजर्व में दिसंबर 2020 में पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी शुरू की गई है। तो हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी आपकी शुरू की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका स्थित है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है कि पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में डैश को मोगली की वास्तविक भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। तो पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में और इसको मोगली की वास्तविक भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित आपका बाघ अभ्यारण्य है आजमगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ अभ्यारण्य है। तो इनमें से आपका एक बाघ अभ्यारण्य है, वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य से होकर चरण गंगा नदी बहती है। तो चरण गंगा नदी जो है आपका, यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में संस्कृत शिलालेखों के साथ एक कला और गुफा मंदिर भी है। तो यह आपका पाया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि पलामू टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है आपका, यह स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपके जो एमसीक्यूज थे वो भी होते हैं समाप्त और ये चैप्टर होता है द एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए नाइस डे।